फ्रेंड जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से 14 फरवरी को गणित का दोस्तों आप सभी का यहाँ पे एग्जाम्स है मैट्रिक का। तो जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और साथ में आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। टोटल पूर्णांक रहते हैं दोस्तों 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कितना जवाब देना है, 50 का जवाब देना है। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 का देना है चुन चुन के, और 4 आपको यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके से हम लोग हर सब्जेक्ट का आंसर के लिए कराएंगे दोस्तों एग्जाम्स के दिन, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न कहा गया है कि अगर कोई समांतर श्रेणी इस तरीके से दिया गया है उसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब डी जिससे हम लोग निरूपित करते हैं उसका मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी निकालने के लिए A2 में से A1 घटाते हैं, ठीक है। तो ये D1 हुआ। अगर D2 निकालेंगे मतलब सभी का अगर समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर सभी का क्या होगा, सेम होगा। इसलिए हम लोग A3 में से A2 को भी घटाएंगे तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए घटाते हैं A2 में से A1, तो 1 माइनस पी बटा में P है, माइनस यहाँ पे 1 बटा P घटाने का। तो यहाँ P जो है दोनों में कॉमन है तो P यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस पी या माइनस 1 लिखेंगे। तो माइनस से माइनस आपका गया तो बचा क्या, माइनस पी से पी गया तो ये बचा कितना, -1। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। आपको गलती नहीं करना है। जब भी कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, सार्वंतर पूछा जाए तो A2 में से आपको क्या घटाना है, A1 को घटा देना है। मतलब दूसरा पद जो है यहाँ पे ये A1 है और ये आपका A2 है, ठीक है। A1 A2, तो इस A2 में से A1 को घटा देना है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे छात्र देखना, ठीक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे। और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए। लाखों छात्र वहाँ से पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है यहाँ पे कि 10, 7, 14 का 30वां पद क्या है। देखिए निगेटिव प्रश्न है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है -3 आएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। और 30वां पद इसका मतलब n का मान कितना है 30, और यहाँ से हम लोग को Tn का वैल्यू निकालना है, ठीक है। T30 का मान निकालना है। D का वैल्यू क्या होगा, 7 में से 10 अगर घटाएंगे तो -3। तो हम लोग निकाल लेते हैं ना, a + n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से। a का मान कितना 10, n का मान कितना 30 -1 इंटू डी का वैल्यू -3। सिंपल प्रश्न है कि नहीं है, बताओ। 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -87, तो -87, तो -87 में से 10 गया तो कितना बचेगा -77। जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी में है, क्या है, सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। थर्ड नंबर है कि 5, 8, 11 का कौन सा पद 383, मतलब एन का वैल्यू यहाँ से निकालनी है, ठीक है। Tn का वैल्यू दिया गया है आपको 383। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 5 है, डी का वैल्यू कितना है 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो नहीं निकाल लोगे एन का वैल्यू। 383 बराबर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 + n-1, एन का वैल्यू निकालना है इंटू डी। तो इसको इस साइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 378 बटा में 3 बराबर n-1। इसको अगर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 3 दूनी 6, 3 9 में 18, ठीक है। यही ना होगा, नहीं 3 6 के 18 होगा। ये क्या होगा यहाँ पे 26 दिया 78, ठीक है। और n-1, तो n-1 बराबर 126, तो n का वैल्यू कितना 127 हो गया ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है √3/2 के बराबर है। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, एक तो होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू और एक होता है आपका cos 30 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो देख लेते हैं, sin 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री नहीं है, तो sin 60 डिग्री वाला आंसर हो जाएगा। इस दोनों का जो मान होता है ये √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि यदि tan थीटा का मान 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। कितना सिंपल प्रश्न है भाई कि tan थीटा का मान 1 है तो हम लोग जानते हैं tan थीटा का मान कितना होता है यहाँ पे 145 डिग्री के बराबर। तो 10 से 10 गया तो थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का सी सही उत्तर हो जाएगी।
चलिए 6 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा। क्या प्रश्न है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर 44 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर, देखो ना इसको हल करो तो सेक को अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ से, देखो ना सेक स्क्वायर कितना घटाएंगे 90 में से तो 44 आएगा, तो 46। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कोसेक स्क्वायर 46 डिग्री हो जाएगा ये। अगर कोसेक सेक स्क्वायर 44 डिग्री को अगर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 46 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये फार्मूला। तो यही आपको यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना है 46 डिग्री दोनों जगह लिखा गया है। तो सही उत्तर क्या जाएगा यहाँ पे बी। देखो इस तरह के प्रश्न आपको इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र इसको 0 लिख देंगे जो गलत हो जाएगी। 7 नंबर देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री या माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ना हम लोग, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री और माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 37 डिग्री। तो ये दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, तो 2 गुने 1 बराबर यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चल रहा है यहाँ पे, 7 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। इसका भी वैल्यू 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री को अगर हम लोग बदलेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कितना में से घटाएंगे तो 90 माइनस 55। तो हम लोग जानते हैं ये होता है आपका कितना, कोसेक 9 कोसेक, एक मिनट, देखो ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है ये आपका होता है सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर 55 डिग्री, अब माइनस था यहाँ पे टेन स्क्वायर 55 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ना यहाँ से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यही नहीं, इसका मान 1 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, सिंपल प्रश्न था। 9 नंबर है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान जो होता है वो कॉस थीटा बराबर कब होता है, साइन 45 का मान बराबर कॉस 45 का मान। इस दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और इसका वैल्यू 1/√2, तो दोनों इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 10 नंबर है कि टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते चलते हैं। टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसको लिखते हैं 1 बटा में साइन थीटा, और इसको लिखते हैं 1 बटा में कॉस थीटा। साइन से साइन गया तो बचा क्या, 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 10 का सी। चलिए 11 नंबर देखते हैं। यदि कहा गया है कि 4 टेन थीटा बराबर 3 तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 बटा में 4, जो पी बटा बी आपका आ गया। एच का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट लिख दूँ अगर बी बटा में एच, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना ये। अब माइनस यहाँ पे 3 बटा में 5 का स्क्वायर, अगर इसको हल करोगे तो ये 16 बटा में 25, अब माइनस यहाँ पे 9 बटा में 25। इस दोनों को घटाओगे तो कितना होगा 7 बटा यहाँ पे, नहीं नहीं, कितना आएगा 16 में से 9, हाँ 9 7 16, तो 7 बटा में यहाँ पे क्या होगा 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था त्रिकोणमिति फार्मूला से। अगला यहाँ पे यहाँ इस वीडियो में त्रिकोणमिति से काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है ना। अगला है कि 10 23 डिग्री। देखो मैंने आप लोग को बताया था ना कि इस दोनों को अगर जोड़ के 1 आ रहा है, इस दोनों को भी जोड़ के 90 डिग्री आ रही है, तो हमेशा इसका मान क्या लिखना है आपको 1 के बराबर। तो इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो इसका मान 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। क्यों, उसी वाले फार्मूला से 10 90 माइनस थीटा को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा, सिंपल है। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा, ठीक है। अगला यहाँ पे 13 नंबर कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी।
देखो दो सिक्का उछाला गया है, ठीक है ना। एक पे होता है हेड और एक पे होता है टेल। एक पे होता है हेड फिर और दूसरा पे होता है टेल। तो क्या क्या हो सकता है संभव परिणाम? या तो दोनों पे टीटी आ जाएगा या फिर दोनों पे हेड हेड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही ना। या फिर एक पे हेड और एक पे टेल आएगा, और एक हेड पे और एक एक पे हेड आएगा और एक पे टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल संभव परिणाम कितने हैं? 4 होंगे ना। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। या तो टेल टेल आएगा दोनों पे, या तो हेड हेड आएगा, या तो एक पे टेल आएगा एक पे हेड आएगा, या तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 संभव परिणाम हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि दो पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता होगी कितनी? तो ये तो सिंपल प्रश्न है। 6 अंक आने की प्रायिकता हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। और एक पासा है ना, तो एक पासे को फेंकने पर कितना होगा बताओ? 6 होगा। तो 1/में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो 1/6 है ना। और नहीं आने की प्रायिकता जो यहाँ पे हो जाए, ये 6 अंक आने की प्रायिकता है, ये 6 अंक आने की प्रायिकता है, ठीक है। और नहीं आने की प्रायिकता में क्या होगा? एक में से हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5/6, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 14 का सी राइट। 15 देखते हैं, कहा गया है कि यदि पी ई बराबर इतना है तो पी ई डाइस का मान क्या होगा? ये डाइस है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि पी ई डाइस का वैल्यू वो एक में से घटा देंगे तो 1 माइनस 0.07, तो ये हो जाएगा 0.93 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.93। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 काली गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसके सफ़ेद होने की। तो सफ़ेद 4 है ना, तो 4 लिखेंगे ऊपर में, टोटल को जोड़ देंगे तो 7 3 10, 6 4 10 20, तो 1/में यहाँ पे 5। तो यही हो गया कितना? सफ़ेद अंक होने, सफ़ेद होने की प्रायिकता हो गया। सिंपल होते हैं यहाँ पे सफ़ेद होने की प्रायिकता, ठीक है। सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ जाते हैं प्रायिकता का आप सभी को एग्जाम्स में। अगला है 17 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो कॉस थीटा बराबर नहीं निकालोगे? P/में H हो गया ये। तो B का वैल्यू क्या निकालेंगे? रूट अंडर में B² माइनस A²। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर B/H। तो B कितना? रूट अंडर में B² माइनस A²/H कितना? B। ऑप्शन नंबर ए के साथ, B के साथ चलना है यहाँ पे, सही उत्तर हो जाएगा। 18 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री दिया गया है। देखो ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। मान लो कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, A है, C है और ये B है। इसका मान 90 डिग्री दिया गया है, तो कॉस A प्लस B टोटल कितना होगा? तो बाकी में जो होगा A प्लस B, ये 90 डिग्री के बराबर ही होगा ना, क्योंकि अकेले C 90 डिग्री है। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 का ए। साइन 0 0, इसीलिए कॉस 90 0 होगा। अगला है 90 नंबर कि कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर का मान जो है निम्नलिखित में से क्या होगा? देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन अगर करोगे तो देखो किस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। तो A माइनस B के होल स्क्वायर पर बना सकते हो इसको। तो ये हो जाएगा आपका कौसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो सारे ऑप्शन आपको साइन और कॉस में दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? साइन और कॉस में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 1/में साइन थीटा लिख लेंगे और माइनस यहाँ पे कॉस थीटा/साइन थीटा लिख लेंगे। तो इसको अगर हल करोगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा ये। और ये 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इसको अगर हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा/में 1 प्लस कॉस थीटा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर हल करोगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 20 नंबर, कहा गया है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हल करोगे अगर मान लो, तो कैसे करोगे? तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2, और ये होता है √3/2 माइनस √3/2 इंटू होता है 1/2। तो दोनों तो एक ही है ना, दोनों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3/4 आएगा माइनस √3/4 आएगा। दोनों को अगर कटाओगे तो क्या आएगा? 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। 21 देखते हैं, कहा गया कि एक मीनार से 100 मीटर दूर, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ठीक है। तो उससे 100 मीटर दूर यहाँ पे क्या बन रहा है? उसकी छाया बन रहा है। क्या बन रहा है इसका?
उन्नयन कोण बोल रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर, तो ये 100 मीटर हो गया और ये आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, तो ये एच हो गया। तो ABC निकाल लो राइट एंगल ट्रायंगल से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1060 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा H बटा में 100, तो ये होता है √3, तो H बटा में 100, तो H का मान क्या हो गया आपका 100 इंटू √3। ऑप्शन नंबर आपका ए जो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था कि नहीं बताओ। इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 22 अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा का भी मान 45, बीटा का भी मान 45 है दोस्तों यहाँ पे। तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 91 के बराबर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 23 देखते हैं √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा तो √2 बट्टा में इधर 2 करेंगे तो ये साइन ए के बराबर। इसको अगर हल करेंगे √2 में और इसको लिखेंगे √2 गुने √2 लिख सकते हैं ना। तो √2 से √2 गया 1 बटा में √2 बराबर साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर साइन ए, साइन से साइन गया ए का मान 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी में राइट हो जाएगा। चलिए 24 देखते हैं। देखो दोनों का मान 90 डिग्री हो रही है, एक लगा देना है, ठीक है। इसको हल नहीं करेंगे हम लोग सिंपल प्रश्न था। 25 है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, तो हम लोग पहले त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 42 है व्यास दुगुने होते हैं, तो 2 गुने 22/7 गुने 8 तो 21, तो 21 7 21, तो 22 गुना 44 दिया कितना होगा बताओ 132। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 25 का सी। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ से 1 से 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे या फिर इसी पैटर्न पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, और हर सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हो यहाँ पे आंसर की के साथ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, बाय बाय सभी को।